मिली है इनसे सैम ग्रीनफील्ड, एक अनलकी लड़की। इस दुनिया में इसका कोई अपना नहीं है और ये इसी समर ऑर्फन हाउस में ही बड़ी हुई है। और ये है इसकी छोटी सी दोस्त हेजल। ये अच्छी तरह से जानती है कि सैम के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। हेजल सैम को अपने कमरे में लेकर आती है और उसे कुछ गुड लक चार्म दिखाती है। ये सब उसके लकी चार्म है। वैसे तो इसमें बहुत से लकी चार्म है, मगर अभी भी हेजल को एक और लकी चार्म की जरूरत है, एक सिक्के की, एक पैनी। और ये इन सबको अपने साथ इसलिए रखती है क्योंकि हेजल भी अनाथ है और ये चाहती है जब भी कोई इसे गोद लेने आए तो ये सारे चार्म उसके साथ ही हो, ताकि उसकी किस्मत उसे धोखा ना दे। और अगले फ्राइडे को वैसे भी हेजल को कोई गोद लेने आने वाला है और हेजल काफी खुश भी है। तभी ये औरत अंदर आती है, मिस रेवेरा। इस ऑर्फन हाउस की सारी जिम्मेदारियां इसी की है। ये सैम को कहती है कि तुम्हें सोशल वर्कर लेने आई है। दरअसल सैम अब 18 साल की हो चुकी है और ये नियम है कि कोई भी एडल्ट ऑर्फन हाउस में रुक नहीं सकता। सैम 18 साल की तो हो गई, मगर आज तक जितने भी लोग यहाँ पर आए किसी ने भी इसे गोद नहीं लिया। इसलिए सैम को अब कहीं और जाकर रहना होगा, जिसमें ये सोशल वर्कर सैम की हेल्प करती है और उसे एक घर दिलाती है ताकि ये कमाकर अपनी जिंदगी चला सके। सैम घर के अंदर आती है और आते के साथ ही सो जाती है। थकी हुई है ना बेचारी। अगली सुबह सैम की आंखें खुलती है 7:13 और 8 बजे तक इसको जॉब पर पहुंचना है। वैसे भी आज इसका जॉब का पहला दिन है। ये जल्दी जल्दी सब कुछ करती है। पहले बाथरूम में जाती है और दरवाजा बाहर से बंद हो जाता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो हाथ में हैंडल टूट कर आ जाता है। टोस्ट बनाती है तो टोस्टर खराब हो जाता है। जुराब ढूंढती है तो जुराब एक रंग की नहीं मिलती। ब्रेड खाने लगती है तो प्लेट पर सामान गिरता है और ब्रेड नीचे गिर जाती है। ये बेचारी भूखी काम पर चली जाती है। साइकिल निकालती है तो टायर की हवा नहीं है। हवा भरने लगती है तो पंप टूट जाता है। फिर भी सैम अपनी किस्मत से हार नहीं मानती और अपने काम पर पहुंचती है, मगर इससे पहले इसकी बुरी किस्मत यहाँ पर आ गई है। ये काम करने लगती है तो कभी कुछ खराब कर देती है, कभी कुछ तोड़ देती है। इसलिए यहाँ का मालिक इसको पार्किंग में लगा देता है। यहाँ से सैम सीधा जाती है ऑर्फन हाउस हेजल से मिलने। जब ये रजिस्टर पे एंट्री कर रही होती है तो पेंसिल की निब टूटने लगती है। देखा, इतनी अनलकी लड़की है ये। मिस रेवेरा सैम को बताती है हेजल को जो लोग गोद लेने आने वाले थे उनका आना कैंसिल हो गया है और हेजल कमरे में उदास बैठी है। सैम हेजल को समझाती है कि फिक्र मत करो, तुम मेरी तरह बदकिस्मत नहीं हो। संडे को जो तुम्हें देखने आ रहे हैं शायद वही तुम्हारी फैमिली बन जाए। हेजल सैम की बातें सुनकर खुश हो जाती है और सैम को कहती है शायद तुम्हें तब तक मेरा लक्की सिक्का भी मिल जाए। हेजल से मिलने के बाद सैम यहाँ से चली जाती है। रात को सैम एक कैफे के बाहर बैठकर सैंडविच खा रही होती है। तभी एक काली बिल्ली यहाँ पर आती है जो कि भूखी है। सैम उसको अपना आधा सैंडविच खिला देती है और सैम इस बिल्ली से ही बातें करने लगती है। और पता है, सैम यहाँ पर बहुत खूबसूरत बात बोलती है। काश खुशकिस्मती कोई चीज होती जिसे मैं खरीद सकती तो मैं वो खरीद कर हेजल को दे देती। मुझे तो अपनी फैमिली नहीं मिली, मगर उसे तो अपनी फैमिली मिल जाती। मगर जो चीज मेरे पास है ही नहीं, मैं उसे कैसे दूं। बिल्ली सैंडविच खाकर यहाँ से भाग जाती है और यहाँ से जाते वक्त सैम को एक सिक्का मिलता है और वो उसको अपनी जेब में रख लेती है। इसके बाद पता है क्या होता है? सैम टाइम से उठती है, टोस्टर भी बिल्कुल ठीक है, बाथरूम में भी कोई दिक्कत नहीं होती। वो सिक्के को हाथ में लेती है। सैम को लगता है ये सब इस सिक्के के कारण ही हो रहा है। वो सिक्के को एक हाथ में पकड़ती है और ब्रेड को दूसरे हाथ में। जब तक सिक्का उसके हाथ में होता है ब्रेड नीचे नहीं गिरती, मगर जैसे ही वो सिक्के को साइड में रख देती है बैड लक एक बार फिर से शुरू हो जाता है। यानी इसको इसका गुड लक चार्म मिल गया। सैम काम पर आती है और यहाँ भी सैम हर चीज ठीक से करती है। उसका मालिक उससे काफी खुश होता है। सैम बाथरूम में आती है और मोबाइल और सिक्के को एक साइड में रख देती है। एकदम फ्लैश की आवाज होने से सैम डर जाती है और जहां उसने मोबाइल और सिक्का रखा होता है उससे टकराती है। उससे टकराते ही सिक्का उछलकर कमोड के अंदर गिर जाता है। सैम सिक्का निकालने की कोशिश करती है, मगर ये ऑटो फ्लश है। पानी के साथ सिक्का फ्लश हो जाता है। सैम वापस उसी कैफे के बाहर आती है जहां से वो बिल्ली मिली थी और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। तभी एक बार फिर से बिल्ली वहां पर आती है। सैम कहती है तुम्हारे जाने के बाद मुझे एक सिक्का मिला था, वो गुड लक चार्म था, मगर वो मुझसे गलती से फ्लश हो गया। इस पर ये बिल्ला चिल्लाता है, तू एड़ी तो नहीं है, तूने टॉयलेट में सिक्का फ्लश कर दिया, तेरा दिमाग हिल गया क्या? सैम डर जाती है, ये तो बोलने वाला बिल्ला है। सैम समझ जाती है कि वो सिक्का इसने ही दिया था। वो इससे एक और सिक्का मांगती है, मगर ये बिल्ला यहाँ से भाग जाता है। सैम उसका पीछा करती है। बिल्ला किसी तरह उसको चकमा दे देता है और एक जगह पे आकर एक पोर्टल खोलता है और उसके अंदर कूद जाता है। सैम ये सब कुछ देख रही होती है और वो उसके पीछे पीछे उस पोर्टल में कूद जाती है और ये एक अलग दुनिया में आते हैं। इस बिल्ले का नाम बॉब है और ये सैम को यहाँ पर देखकर काफी गुस्सा होता है। सैम इससे पूछती है तुम बोल कैसे सकते हो, कौन हो तुम? बॉब कहता है सब जानते हैं मैं लक्की बागड़ बिल्ला हूं। सैम कहती है मगर काली बिल्लियां तो मनहूस होती हैं,
बॉब कहता तू चरस वर्स पी के तो नहीं आई? किसने कहा तुझे काली बिल्लियां मनहूस होती है? कभी स्कॉटलैंड गई है? वहां पर काली बिल्ली को शुभ माना जाता है, समझी? और मैं स्कॉटलैंड का बिल्ला हूं। आगे बॉब कहता है चल बहुत हो गया तेरा, अब तुझे यहाँ से जाना होगा, कटले चल यहाँ से। सैम कहती ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मगर मुझे एक और सिक्का दे दो। बॉब कहता है तू पागल है, मैंने तुझे कोई सिक्का नहीं दिया, वो तो सैंडविच खाते वक्त वो सिक्का मेरे कॉलर से नीचे गिर गया, वही तो वापस ढूंढने में वहां पे गया था। चल पागल सी, वो मेरे ट्रैवल करने का सिक्का था। मेरा मतलब है कि हम लक लैंड के वासी हैं, तुम्हारी दुनिया में हम इतने लकी नहीं होते, इसलिए हमें अपना लक साथ में रखना पड़ता है। तभी किसी की आवाज आती है और बॉब सैम को छुपा देता है और ये दोनों यहाँ पर आते हैं। इन्हें लेप्रिकॉन कहा जाता है। पता है लोग इनकी फोटोएं, मूर्तियां या खिलौने अपने पास रखते हैं क्योंकि इन्हें लकी माना जाता है, और ये सच है। ये बॉब के कॉलर को स्कैन करते हैं। दरअसल बॉब बंद बड़ी लक लाइन को ढूंढने गया था जो उसे मिल गई है, और ये लक लाइन को चालू कर देते हैं, जिसके बाद अब प्यूलियस पॉपकॉर्न का बिजनेस चलने लगेगा। बॉब पूछता है कि जेरी कहाँ पर है? ये कहते हैं कि उसकी ड्यूटी आज पेनी डिपो पर लगी है, वहीं पर गुड लक के सिक्के होते हैं। सैम ये सब कुछ सुन रही होती है। लेप्रिकॉन यहाँ से चले जाते हैं और सैम उस पेनी डिपो के बारे में पूछती है। बॉब कहता है वहां पे सिर्फ लेप्रिकॉन ही जा सकते हैं। सैम कहती है मैं वहां पर रूप बदल कर जाऊंगी, मुझे वो सिक्का चाहिए, मगर बॉब उसे रोकता है। सैम कहती है क्यों ना हम एक सौदा करें, तुम्हें सिक्का जमा करवाना है जो कि खो चुका है, तुम इस बटन को जमा करा दो, ये वैसा ही दिखता है। जब तक उन्हें पता चलेगा हम पेनी डिपो से एक सिक्का ले लेंगे। पहले वो सिक्का मैं हेजल को दूंगी ताकि उसको उसकी फैमिली मिल जाए, उसके बाद वो सिक्का तुम ले लेना और वापस जमा करवा देना, इससे तुम्हें भी यहाँ से निकाला नहीं जाएगा और मेरा भी काम बन जाएगा। अब बॉब के पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है, वो मान जाता है। बॉब कहता है देखो सामने मेरी कैप्टन खड़ी है, पता नहीं इसको मुझसे क्या खुंदक है, सबको प्यार करती है मगर मुझे देखते ही गुस्से में आ जाती है, सड़ियल कहेगी। मैं उसे बातों में लगाता हूँ, तुम उस रास्ते से अंदर चली जाना और मैं गेट पास करने के लिए इस बटन को मशीन में डालूंगा और तुम्हें अंदर मिलूंगा। ये दोनों ऐसा ही करते हैं और अंदर आने के बाद ये सैम को लेप्रिकॉन का कॉस्ट्यूम देता है। तभी उधर दो और फीमेल लेप्रिकॉन आ जाती है और सैम को देखती है, जो कि अब लेप्रिकॉन के कपड़ों में है। इतनी लंबी लेप्रिकॉन को देखकर ये दोनों हैरान हो जाती है और पूछती है तुम कहां से हो? बॉब कोई भी नाम बोल देता है और कहता है ये लटाविया से आई है। ये यकीन कर भी लेती हैं और ये दोनों आगे बढ़ते हैं। बॉब एक बात तो ठीक ही कहता है। ये कहता है कितने मंद बुद्धि होते हैं ना ये लेप्रिकॉन, कितनी आसानी से मान गए कि तुम एक लेप्रिकॉन हो, और वेलकम टू द लकलैंड। खूबसूरत जगह है ना। और ये मिलते हैं जेरी से क्योंकि इसको पेनी डिपो के बारे में सब कुछ पता है। बॉब जेरी को कहता है कि देखो सैम का आज पहला दिन है काम पर और तुम्हें तो पता ही कि बिल्लियां पेनी डिपो नहीं जा सकती, तो तुम इसे अंदर ले जाओ और पेनी डिपो का सारा प्रोसेस समझा दो। जेरी मान जाता है और ये दोनों अंदर आते हैं और ये यहाँ की लीडर है जो कह रही है कि चलो हर पेनी को चमका कर नया बना दे। प्रोसेस शुरू होता है। सैम पेनी उठाती है और पेनी चमकाती है, मगर पेनी चमकने के बाद अपने आप ही ऊपर की तरफ चली जाती है जहां पर सारी पेनी स्टोर होती है। सैम पेनी को अपनी जेब में रख लेती है, मगर वो पेनी जेब से निकलकर अपनी जगह पर वापस पहुंच जाती है। तीसरी बार उसके हाथ में उसका बटन आता है जो बॉब ने मशीन में डाला था। सैम बटन देखती है और दूसरी पेनी लेने लगती है, जिसके कारण एक एक करके सब एक दूसरे से टकराने लगते हैं और सब कुछ खराब हो जाता है। इसके बैड लक ने इसका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। ये यहाँ से बाहर आती है। बॉब कहता है तू दफा हो जाए यहाँ से, तेरी बस की कुछ नहीं है, इतना बदकिस्मत कोई कैसे हो सकता है? मगर सैम को पेनी चाहिए ही चाहिए। तभी वहां पर जेरी आ जाता है और सैम उसको सब कुछ बता देती है। जेरी बॉब को कहता है अगर कैप्टन को ये सब कुछ पता चल गया तो वो तुम्हें बैड लक लैंड भिजवा देगी जो नीचे है, यही इसी दुनिया में। ऊपर गुड लक है और नीचे बैड लक। सैम जेरी को कहती है अगर पेनी इतनी इंपॉर्टेंट है तो जो पेनी खो जाती है उसे ढूंढने क्यों नहीं जाते? जेरी कहता है जब पहले पेनी होती थी तो बनी ड्रोन उन्हें ढूंढने जाते थे, मगर जब से कैप्टन आई है तब से कोई पेनी खोई नहीं। सैम कहती है तो अब वो ड्रोन कहां पर है? जेरी कहता है वो गेट पर है, मगर सदियों से उन्हें यूज नहीं किया गया, इसीलिए उसे चार्ज करने के लिए लकी क्रिस्टल लाना होगा और वो क्रिस्टल लक फ्लोर पर मिलेगा। जेरी कहता है मैं जाकर बनी रोबोट को चार्ज करता हूँ, तुम मिशन कंट्रोल रूम में जाओ जहां पर उन रोबोट को कंट्रोल करने वाला जॉयस्टिक रखा है। सैम कहते हैं ठीक है हम तुम्हारे साथ पहले क्रिस्टल लेने चलते हैं, उसके बाद हम मिशन कंट्रोल रूम में जाएंगे। ये लक फ्लोर पे आते हैं। यहाँ पर लक क्रिस्टल बनाए जाते हैं, जैसे किसी की खोई चीज किसी को मिल जाना, प्यार में लक, पार्किंग में गाड़ी लगाने का लक, सही टाइम पर सही जगह होने का लक। ये सब लक इंसानों के लिए बनाए जाते हैं। और ये ड्रैगन है यहाँ की सीईओ, इसका नाम बेब है और ये गुड लक की देवी है। ये तीनों यहाँ से एक क्रिस्टल लेने में कामयाब हो जाते हैं। जेरी क्रिस्टल लेकर यहाँ से चला जाता है। बॉब और सैम मिशन कंट्रोल रूम में जा रहे हैं।
सैम कहती क्यों ना मैं एक लक क्रिस्टल ही हेजल के लिए ले जाऊं। बॉब कहता है ये क्रिस्टल ऐसे काम नहीं करता, लक तभी काम करेगा जब क्रिस्टल के अंदर का लक बाहर आएगा। और वो इस रैंडोमाइजर के द्वारा बाहर आते हैं। रैंडोमाइजर क्रिस्टल बॉल का चूरा बनाता है और बिना किसी भेदभाव के लक को तुम्हारी दुनिया में पहुंचाता है। इसका मतलब ये है कि लक पर किसी का नाम नहीं लिखा होता, लक किसी को भी मिल सकता है और बैड लक भी यहीं से जाता है। ये पर्पल कलर के कण बैड लक है और ये ग्रीन कलर के कण गुड लक है। और इस लक लाइन से इंसानों की दुनिया में गुड लक और बैड लक पहुंचता है। बैड लक को गोबलिन और रूट्स बनाते हैं जो कि मॉन्स्टर्स हैं। और यहाँ पर जेरी को बनी ड्रोन मिल गया है और ये दोनों मिशन कंट्रोल रूम के बाहर आते हैं। वो अंदर जाता है और जॉयस्टिक उसे मिल जाती है। जेरी बनी में क्रिस्टल लगा देता है। बॉब बनी को उड़ाता है और बनी रोबोट इंसानों की दुनिया में आता है और पैनी को ढूंढने में कामयाब रहता है। बॉब रोबोट को वापस बुला लेता है और यहाँ पर कैप्टन को पता चल चुका है कि किसी ने पैनी की जगह पर बटन डाला था और उन्हें इन तीनों पर शक है, जिसमें बॉब भी शामिल है। यहाँ जेरी को पैनी तो मिल गई है मगर ये गटर में थी, इसलिए जेरी गलत पहनकर उसे लेने की कोशिश करता है मगर वैक्यूम शुरू हो जाता है और ड्रोन उसके अंदर चला जाता है। पैनी एक बार फिर से इनके हाथ से निकल गई है मगर अभी भी एक और उम्मीद है। पैनी अभी भी बीचों बीच मिल सकती है जहां पर इंसानी कचरा जाता है। ये बीचों बीच जाने के लिए निकल जाते हैं। उस जगह का नाम बीचों बीच इसलिए है क्योंकि वो गुड लक लैंड और बैड लक लैंड के बीच में है। ये लिफ्ट में अंदर आते हैं मगर सैम गलत बटन दबा देती है और अब लिफ्ट बैड लक लैंड जा रही है। यहाँ की ग्रेविटी उल्टी है। जैसे ये नीचे आते हैं सैम बाहर निकल जाती है। वो भी इसको अंदर आने के लिए बोलता है मगर इसका बैड लक यहाँ पर भी इसका साथ नहीं छोड़ता। एक लोहे का खंभा सीधा सर्किट बॉक्स पर गिरता है और यहाँ का गेट बंद हो जाता है। बॉब लिफ्ट में है और ये बैड लक की दुनिया में। बॉब कहता है लिफ्ट जा रही है, तुम मुझे बीचों बीच मिलना। वो सैम को यहाँ से निकलने का रास्ता समझाता है। टावर 13, डॉग पोटी रिसर्च सेंटर, पर्पल लाइट, छोटा दरवाजा। ये सब सैम को समझ में नहीं आता। बॉब जाते वक्त कहता है कि इस दुनिया को एक मिरर समझो। सैम अंदर जाती है। वेलकम टू बैड लक लैंड। सैम को टावर नंबर 13 दिखता है और एक गिरते पड़ते टावर 13 तक पहुंचती है। अंदर इसे डॉग पोटी रूम दिखता है और सामने पर्पल लाइट भी है। वो पर्पल लाइट की तरफ जाती है और यहाँ का गेट खोलती है। यहाँ पर एक रस्सी है। ये रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगती है मगर फिर वही इसकी बदकिस्मती, रस्सी टूट जाती है और ये सीधा नीचे गिरती है और यहाँ पहुंचती है। इस गिलास के नीचे बॉब है, बिल्कुल शीशे की तरह। बॉब गिलास को हटाता है और सैम को बैड लक से गुड लक की दुनिया में जंप करने को बोलता है क्योंकि यहाँ की ग्रेविटी उल्टी है और ये वापस गुड लक की दुनिया में आ जाती है और ये आते हैं बीचों बीच। तभी यहाँ पर जैफ आ जाता है जो कि एक यूनिकॉर्न है। सैम के जूतों से लगकर कुछ बैड लक के पार्टिकल्स आ गए हैं। इन्हीं की मदद से वो बॉब और सैम को देख लेता है। ये सैम को लेप्रिकॉन समझकर उससे बात करने लगता है। ये अपनी बैड लक मशीन सैम को दिखाता है जो इसने खुद ही बनाई है और ये कहता है दरअसल बैड लक दूसरे बैड लक से चिपक जाता है, जैसे मैग्नेट एक दूसरे से चिपक जाती है। इसीलिए ये मशीन बनाई गई है जिसमें बैड लक एक दूसरे से चिपकता नहीं है और सीधा रैंडोमाइजर की तरफ जाता है। और ये सैम को बताता है कि ये ड्रैगन बेब से प्यार करता है और ये लक्की लॉकेट भी उसी ने दिया है। ये मशीन बनाने से पहले ये जमा हुआ बैड लक अपने हाथों से साफ किया करता था मगर एक दिन पाइप फट गया और ये बैड लक की धूल में नहा गया। ये बात जैसे ही ड्रैगन को पता चली वो दौड़कर यहाँ पर चली आई और इसको उससे प्यार हो गया। उस ड्रैगन ने इसे एक लक्की पैनी दी जिससे ये अपनी बदकिस्मती को दूर कर सके और बैड लक को दूर हटाने में से 4 महीने लग गए और ड्रैगन इसको छोड़कर चली गई क्योंकि बैड लक के कुछ कण इससे चिपक जाते थे और बाहर गुड लक में मिल जाते थे। इसलिए उस ड्रैगन को डर था कहीं ये बैड लक इसकी दुनिया को खतरे में न डाल दे, इसलिए उसने इसका साथ छोड़ दिया। बॉब जेफ से पूछता है क्या तुमने बनी रोबोट देखा है? ये कहता है बनी तो मेरे पास ही है मगर पैनी को मैंने सफाई के लिए पैनी डिपो भेज दी है। ये दोनों निराश होकर यहाँ से चले जाते हैं। सैम कहते हैं क्यों ना मैं ड्रैगन से मिलने जाऊं, जब वो जेफ को एक लकी पैनी दे सकती है तो मुझे भी दे सकती है। बॉब कहता है अगर उसे पता चल गया कि तुम इंसान हो तो वो तुम्हें घर वापस जाने नहीं देगी। सैम कहती है जो होगा देखा जाएगा, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा और हेजल का क्या होगा। ये यहाँ से चली जाती है और सैम ड्रैगन के ऑफिस में आती है। ड्रैगन बैड लक सूंघ लेती है और पुलिस को बुलाती है। बैड लक का एक कण सैम के जूते में चिपका हुआ होता है जो उसने खुद ही चिपकाया था ताकि उसे लकी पैनी मिल सके। वो बैड लक को ले जाते हैं और बेब सैम से मिलकर काफी खुश होती है और उसे एक पैनी देती है और कहती है ये अपने पास रख लो, तुम्हारे पास गुड लक लौट आएगा और जैसे ही गुड लक वापस आ जाए ये पैनी डिपो में जमा करा देना। वो ऑफिस से बाहर आती है और देखती है कि कैप्टन को पता चल चुका है कि बॉब ने ही पैनी की जगह बटन डाला था। ये बॉब को बैड लक की दुनिया में ले जा रहे हैं। सैम कैप्टन का रास्ता रोक लेती है और पैनी बॉब को दे देती है जिसके कारण बॉब बच जाता है और कैप्टन यहाँ से पैनी लेकर चली जाती है।
बॉब सैम से कहते कि डील तो ये थी कि पहले पैनी से हेजल की मदद करेंगे, उसके बाद वो पैनी तुम मुझे दोगी। तुमने ऐसा क्यों किया? सैम कहती है अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाती। सैम कहती है 1 घंटा बचा है, हेजल को गोद लेने के लिए लोग आने वाले हैं, तुम मेरी मदद करो। बॉब कहता है भूल जाओ, अब हमें पैनी नहीं मिल सकती। सैम कहती है किसने कहा कि हमें पैनी की जरूरत है? वो जेफ के रूम में बॉब को लेकर आती है और कहती है क्यों ना हम ऐसा करें कि बैड लक को बनने से ही रोक दे। अगर हम इस मिक्सर को ही रोक दें तो बैड लक एक दूसरे से चिपक जाएगा और पाइप जाम हो जाएगा, जिसके बाद बैड लक रैंडोमाइजर तक नहीं पहुंच पाएगा, और अगर वो रैंडोमाइजर तक नहीं पहुंच पाएगा तो इंसानों की दुनिया में भी नहीं पहुंच पाएगा। यहाँ जेफ एक्सरसाइज करने में बिजी है, ये 2 घंटे के लिए मशीन को बंद कर देते हैं और सैम चाहती है कि काश वो हेजल को देख पाए। बॉब इसमें उसकी हेल्प करता है और उसको हेजल को दिखाता है जो घर के बाहर खड़ी हुई है और इंतजार कर रही है उस फैमिली का जो उसे लेने आने वाली है। सैम कहती है ठीक है काम बन गया, अब मैं वापस चलती हूँ। मगर जैसे ये जाने लगती है ये देखते हैं कि बैड लक के कण फैलने लगे हैं, क्योंकि मशीन को रोकने के कारण उसके पाइप ब्लास्ट हो गए हैं और अब हर जगह बैड लक ही बैड लक फैल गया है, इस दुनिया में भी और इंसानों की दुनिया में भी। सैम हेजल को चेक करती है, उसको लेने के लिए कोई नहीं आया। ड्रैगन रैंडोमाइजर में देखती है गुड लक का स्टोन टूट चुका है। तभी ये पिग वहां पर भागता हुआ आता है और कहता है पत्तियां मुरझा गई है जिससे गुड लक बनता था, अब हम और गुड लक नहीं बना सकते, और सारी गुड लक स्पैनिश को भी बैड लक ने छू लिया है। ड्रैगन कहती है कि एक भी गुड लक पैनी नहीं है। बॉब कहता है मेरे पास एक है जो उसने अपने कॉलर में छुपा कर रखी हुई थी, मगर इसको भी बैड लक ने छू लिया है। सैम समझ जाती है कि बॉब भी अनलक्की है, इसलिए उसने ये पैनी छुपा कर रखी हुई थी। और बॉब कहता है कि मैं स्कॉटलैंड का रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि वहां तो सब काली बिल्लियों को लक्की माना जाता है, मैं इंग्लैंड का हूँ। मैंने इस गुड लक पैनी के मिलने से पहले अपनी 8 जिंदगियां बैड लक में गुजारी है, क्योंकि बिल्लियों के 9 जन्म होते हैं। इस जन्म को लक्की बनाने के लिए इसने इस पैनी को अपने साथ रखा हुआ था, तभी लक लाइन भी मिट जाती है। इसका मतलब इस दुनिया का रिश्ता इंसानी दुनिया से टूट गया। एक ही रास्ता है सब कुछ ठीक करने का, वो है गुड लक, जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। सैम कहती है मैं घर वापस कैसे जाऊंगी, और ड्रैगन को पता चल जाता है ये इंसान है। और ड्रैगन कहती है कि तुमने यहाँ कर ही बहुत बड़ी गलती करी है, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने पूरी दुनिया का गुड लक छीन लिया। सब बॉब और सैम को अकेला छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और सैम उदास है। वो बॉब से कहती है देखा मैं कितनी बड़ी बैड लक हूँ, मैंने पूरी गुड लक की दुनिया को बैड लक में बदल दिया। बॉब कहता है ऐसा नहीं है, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने कभी कुछ अपने लिए नहीं किया, तुमने जो किया दूसरों के लिए किया। तुम्हें गुड लक भी अपने लिए नहीं चाहिए था, वो तुमने अपनी फ्रेंड के लिए चुना, मुझे खाना खिलाया और मुझे बचाने के लिए तुमने गुड लक पैनी कप्तान को दे दी। हेजल तो पहले से ही लकी है क्योंकि तुम जैसी फ्रेंड उसके पास है। सैम उसकी बातें सुनकर खुश हो जाती है और कहती है क्या कोई और तरीका नहीं है जिससे इस दुनिया को दोबारा से पहले जैसा बनाया जा सके? बॉब कहता है गुड लक के बिना नहीं हो सकता। सैम कहती है मैंने गुड लक को देखा है नीचे बैड लक की दुनिया में, ये दोनों बैड लक की दुनिया में आते हैं। यहाँ बहुत से मॉन्स्टर है मगर ये सब बहुत प्यारे हैं, बुरे नहीं है, और ये यहाँ पर रूटी से मिलते हैं। और सैम कहती है कि जब मैं पहले यहाँ पर आई थी तो मैंने यहाँ पर एक ग्रीन लाइट देखी थी, शायद वही गुड लक है। रूटी कहता है कि वो गुड लक ही है, हम उसे लकी शॉट कहते हैं। और रूटी उन्हें गुड लक से भरा जार दिखाता है और कहता है एक दिन मैं झाड़ू लगा रहा था तो पाइप से कुछ गुड लक टपकता देखा, मैंने उसे इसमें भर लिया ताकि यहाँ पर सबको थोड़ा थोड़ा लक मिल जाए। सैम कहते हैं अगर ये हम ले जाएंगे तो यहाँ सबका क्या होगा? रूटी बड़ी प्यारी बात बोलता है, वो कहता है इनका क्या होगा, ये अपने मजे के लिए कुछ और चीज ढूंढ लेंगे। बैड लक हारने की हिम्मत देता है, यही तो इसका फायदा है। बुरी किस्मत या बुरे दिन तो सबको मिलने चाहिए, तभी तो वो जिंदगी का असली सबक सीखेंगे। इसलिए तो बैड लक बनाया जाता है, अगर सबको गुड लक मिल जाए तो दुनिया में कोई कुछ करेगा ही नहीं। रूटी ने गुड लक से भरा जार दे देता है और सैम उससे थोड़ा सा बैड लक भी मांगती है और बॉब से कहती है कि हमें ड्रैगन के पास चलना चाहिए। बॉब कहता है वो हमें देखकर ही गुस्से में आ जाएंगी क्योंकि हमने उनकी पूरी दुनिया उजाड़ दी है। सैम कहती है कोई है जिसको देखकर वो गुस्सा नहीं करेंगी, और ये दोनों जेफ को ड्रैगन के पास लेकर आते हैं क्योंकि ये दोनों प्यार जो करते हैं। सैम ड्रैगन को दोनों जार दे देती है और ड्रैगन अपनी आग से 3 क्रिस्टल बनाती है। जेफ कहता है तुम्हारा दिमाग घास खाने गया है क्या, ये क्या किया, हमें 2 क्रिस्टल चाहिए बस, एक बैड लक और एक गुड लक। ड्रैगन कहती है कि दोनों क्रिस्टल गुड लक के नहीं हो सकते, मैं इस दुनिया से बैड लक का नामो निशान मिटा दूंगी। सैम तुमने ही तो कहा था दुनिया में सिर्फ गुड लक होना चाहिए, इसलिए मैं अब जा रही हूँ सिर्फ गुड लक फैलाने। ड्रैगन चली जाती है। सैम बैड लक का क्रिस्टल उठा लेती है। ड्रैगन रैंडोमाइजर में गुड लक का स्टोन तो लगा देती है, मगर सैम दूसरा स्टोन लगाने नहीं देती और कहती है पहले मैं भी बैड लक को बुरा मानती थी, मगर बैड लक की जरूरत इंसानों को है, क्योंकि इस बैड लक के कारण ही मैं हेजल से मिली, नहीं तो कब का कोई और मुझे गोद लेकर चला जाता। मैं इस दुनिया में आई, यहाँ मुझे बॉब मिला, आप सब मिले। बैड लक ना होता तो ये सब कुछ भी ना होता। आप भी तो बैड लक के कारण ही जेफ से मिल पाई थी,
नहीं तो आप जैब से कैसे मिलती और उससे प्यार कैसे करती। ड्रैगन मान जाती है और सैम बैड लक का क्रिस्टल मशीन में लगा देती है। एक बार फिर से सब कुछ बनना शुरू और सारे कण हर जगह फैलने लगे हैं। लक लाइन फिर से शुरू हो जाती है। इंसानों की दुनिया में गुड लक और बैड लक दोनों फैलने लगते हैं। सैम यहाँ हेजल को देखती है जिसे एक फैमिली ने गोद ले लिया है, और इधर बैड लक की दुनिया में गुड लक की दुनिया के लोग आते हैं और उन्हें गुड लक का क्रिस्टल दे देते हैं। कैप्टन बॉब को दोबारा से काम पर रख लेती है, मगर बॉब कहता है कि मैं अपनी बाकी की जिंदगी सैम के साथ गुजारना चाहता हूँ, उसकी फैमिली बनकर। सैम यही तो हमेशा से चाहती थी, कोई उसके साथ भी रहे। वो बॉब को गले लगा लेती है और यहाँ से कहानी 1 साल आगे जाती है। सैम स्टोर पे काम कर रही है और उसे कोई मैसेज पे मैसेज कर रहा है। कौन था जो मैसेज पे मैसेज कर रहा था? वो ये था। ये दोनों हेजल के घर पर आते हैं और उसको अपने घर ले आते हैं। हफ्ते में 2 दिन हेजल सैम और बॉब के साथ ही रहती है। गुड लक और बैड लक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जो आज हमें गुड लक लगता है वो कुछ समय बाद हमें बैड लक लगने लगता है, और जो बैड लक होता है वो कुछ समय बाद गुड लक लगने लगता है। सोचा है कभी? चलो एक सवाल का जवाब दूं, सैम एक अनलकी लड़की थी या एक लकी लड़की? सोचो। तो बस फिर यही होता है इस कहानी का अंत।